तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका रिटायरमेंट चैप्टर का। इसने कहा है राधा, शीला एंड मीना वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शंस दे रखा है ऑफ 3:1 है। जो उनका रेशियो दे रखा है वो 3:2:1 का है। ऑन अप्रैल 1, 2017 शीला रिटायर हो रही है फ्रॉम द फर्म से। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट दे रखी है एज फॉलोज। तो आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है उसने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर उसने कहा है कि द टर्म्स वर गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹13,500। एक्सपेंसिव ऑइंग दे रखा है उसने टू बी बॉट डाउन टू ₹3750 यानी 3,750। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। और फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो फैक्ट्री प्रीमिसेस उसने दे रखी है आपको रिवैल्यूएट हुई है 24,300 से, ठीक है। तो इसने दे रखा है ये ब्रॉड डाउन हो गए, एक्सपेंसेस ऑइंग जो है ब्रॉड डाउन हो गया 3750 से। अब यहाँ पे थे कितने बच्चों 4500 रुपये के यानी 4500 के, और वो घट के जो है 3750 हो गए। तो डिफरेंस आपका आएगा 750 रुपये का। तो क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, क्योंकि लाइबिलिटीज़ जो है आपकी डिक्रीज़ हो रही है। और जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो यानी आपको पेमेंट कम करनी है। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो किस तरफ आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में। मशीनरी एंड लूज टूल्स जो वैल्यू दे रखी है अपनी वैल्यू से, जो अपनी बुक वैल्यू है उससे 10% कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% का। तो वो क्या आएगा, टू साइड में एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज किधर आती है, टू साइड में। और फैक्ट्री प्रीमिसेस उसने कहा रिवैल्यूएट हुई है 24,300 से। तो जब भी आपको वैल्यू देगी, रिवैल्यूएशन दे रखा होगा किसी एसेट्स का, तो आप देखेंगे कि एसेट्स थी कितने की, 22,500 की एसेट्स दे रखी है बैलेंस शीट में, और वो रिवैल्यूएट होके 24,300 हो गई, यानी एसेट्स बढ़ गई आपकी। तो जितने से एसेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज हो गई एसेट्स, तो रिवैल्यूएशन के बाय साइड में आएगा, ठीक है। अब उसने क्या क्या चीज़ कही है आगे, और उसने कहा है आपसे प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट पूछ रहा है ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शीला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। फिर लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो आपका डेबिट होगा। ये रिवैल्यूएशन का बेसिक है। तो अब उसने कहा क्या था आपसे क्वेश्चन में कि एक्सपेंसेस ऑइंग जो थे वो ब्रॉड डाउन हो गए 3750 से, यानी 4,500 रुपये के थे ये एक्सपेंसेस, और ये घट के 3750 के हो गए। तो यानी क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, यानी जो लाइबिलिटीज़ थी वो डिक्रीज हो गई। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड में जाती है, तो आप लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस 750 रुपये से, ठीक है। फिर उसने बोला आपसे कि मशीनरी और लूज टूल्स ये 10% से लेस हो रहे हैं अपनी बुक वैल्यू से। तो मशीनरी 8,000 रुपये की है, इसका आप 10% निकालेंगे तो 800 आएगा। और लूज टूल्स जो है आपके 4,000 रुपये के हैं, और इसका 10% निकालेंगे तो 400 आएगा। और ये दोनों ही कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक। तो चलिए, टू मशीनरी 8,000 रुपये की है मशीनरी, और इसका 10% 800 आएगा। फिर उसके बाद उसने बोला है आपसे लूज टूल्स, टू लूज टूल्स, तो ये 4,000 रुपये हैं, इसका 10% 400 आएगा। उसके बाद इसने बोला बच्चों कि फैक्ट्री प्रीमिसेस रिवैल्यूएट हो गई है 24,300 से। फैक्ट्री प्रीमिसेस 22,500 की थी, जो बढ़ के 24,300 हो गई, ठीक। तो कितने से बढ़ गई, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 1,800 से बढ़ गई। एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो बाय साइड में आएगा, फैक्ट्री प्रीमिसेस बाय साइड में, फैक्ट्री
1800। बस अब आपको करना क्या, दोनों साइड का टोटल देख लेना है। तो इधर का टोटल ग्रेटर आएगा, आपको दिख ही रहा है, इधर का 1200 है और इधर का ज़्यादा आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये सारा माइनस करने के बाद क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट आएगा। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं आप लोग। तो ये आएगा आपके पास 2550। अब 2550 में से आप 1200 माइनस कर लेंगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा 1350। अब ये प्रॉफिट आप तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पार्टनर कौन है, राधा, शीला और मीना। तो इनके नाम हम शॉर्ट ले लेते हैं, यानी स्टार्टिंग वाले नाम ले लेते हैं। राधा का आर ले लेते हैं, शीला का एस ले लेते हैं और मीना का एम ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको रेशो कितने दे रखे हैं बच्चों, तो क्योंकि ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये, तो रेशो आपको दे रखा था 3:1 का। तो ये 3:1 में हम इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। प्रॉफिट फॉर आपका राधा तो 1350 है, रेशो दे रखा है आपको 3:1 का। तो रेशो है आपका बच्चों 3, 2 और 1। तो राधा का ये वाला रेशो है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से। तो कितना है 6। ठीक, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 675 ये आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर शीला 1350, शीला का रेशो है 2 और डिवाइड करेंगे टोटल से। तो ये कैलकुलेट करेंगे 450 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर मीना एम 1350, मीना का रेशो 1 है और डिवाइड करेंगे 6 से। तो ये हो जाएगा 225। अब ये प्रॉफिट आ गया, इसको यहाँ फिल कर देते हैं। 675, 450 और 225, 225। तो ये इसका टोटल 1350 हो गया। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन बन गया आपका। अब इसके बाद हम पहले गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। तो बच्चों गुडविल दे रखी है उसने फर्म की 13,500 की। अब ये गुडविल बच्चों फर्म की है, हमें किसकी निकालनी है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर्स की, क्योंकि उसके शेयर्स की गुडविल को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राधा और मीना। ठीक है, तो अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका रेशो देख लेते हैं। चलिए, तो आपके पास जो ओल्ड रेशो दे रखा है क्वेश्चन में 3:1 का है। अब इसमें शीला जो है रिटायर हो रही है, बीच वाली पार्टनर, तो गेनिंग रेशो कितना आ जाएगा, बचा हुआ 3 और 1 का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, शीला की गुडविल निकालते हैं। तो फर्म की गुडविल है आपके पास 13,500 की और शीला की गुडविल आएगी 13,500 का। शीला का रेशो कितना है 2 और डिवाइड बाय टोटल 6, तो 2/6। तो ये आपके पास गुडविल आएगी 4,500 की। अब जो ये गुडविल आई है बच्चों, इसको यानी राधा और मीना का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, गेनिंग रेशो में। राधा का कंट्रीब्यूशन किस रेशो में, 3:1 है, तो 4,500 इंटू 3/4। ठीक, तो ये कैलकुलेट करेंगे 3,375। उसके बाद मीना का कंट्रीब्यूशन 4,500 इंटू 1/4, तो ये आएगा 1,125। ठीक है, अब ये इनका गुडविल का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको कैपिटल राधा शीला मीना की कितनी दे रखी है, 15,000 15,000 15,000। तो ये क्या जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 15,000 और 15,000।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 13,500 का। तो जनरल रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और रेशो कितना है 3:1 में। ठीक है, तो बाय जनरल रिजर्व आएगा आपका, तो बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हो गया आपके पास। तो 13,500 को 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 6,750, 4,500 और 2,250। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन निकाला था इसका। तो रिवैल्यूएशन में आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन था 675, 450 और 225। तो बाय साइड में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बच्चों स्पेस कम है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 675, 450 और 225। ठीक है, अब इसके बाद हमने कैलकुलेशन करी थी उसकी गुडविल की। तो कौन रिटायर हो रही है? शीला। अब शीला की गुडविल को कौन कौन, शीला की गुडविल में किस किस का कंट्रीब्यूशन रहेगा? राधा का और मीना का। तो चलिए बाय आर्स कैपिटल यानी राधा कैपिटल और बाय एम्स कैपिटल यानी मीना कैपिटल। तो हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करी थी इसकी, कितने की गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करी थी? 13,500 की गुडविल में इसका हिस्सा कितना निकाला था? 4,500 का। और राधा और मीना के पास ये शेयर्स गया था 3,375 और 1,125। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3,375 और 1,125। ठीक है, उसके बाद ये गुडविल का शेयर्स ये पे करते हैं तो यहाँ पे दिखाएंगे हम 2S कैपिटल। तो ये 3,375 राधा की, तो राधा के कॉलम में आएगा, और 1,125 मीना की तो का शेयर्स था तो मीना के कॉलम में आएगा। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें हमने पूरी कर ली। अब इसके बाद हम इसका टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग करने के लिए इसका टोटल करेंगे तो एस का तो यानी शीला का तो लॉन निकल के आएगा जो बैलेंस आएगा, और बाकी पार्टनर का क्या निकल के आएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका टोटल करते हैं बच्चों, तो ये आएगा आपके पास 22,425 ए का, 22,450 सॉरी 22,425 इधर का टोटल करा, और उसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे तो 19,050 इसका बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप शीला का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 24,450। तो 24,450 ये आया इसका, ये हम यहाँ पे भी दिखाएंगे 24,450 क्योंकि सेम साइड में बैलेंस लेना होता है। और इसका बच्चों क्या बचेगा? लॉन। ठीक है, तो यही वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे एस का लॉन आएगा 24,450, ये शीला का लॉन आ गया। उसके बाद मीना, इसका टोटल करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास, आपको जोड़ देंगे तो 1,7,475 यानी 17,475 ये सेम साइड आएगा, और इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास बैलेंस सीडी बचेगा इसका 16,350 यानी 16,350, ये बैलेंस सीडी हो गए। ठीक है, ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बैलेंस शीट में पहले कुछ चीज़ें तो हम ले लेते हैं, जो जो चीज़ हमें एसेट्स दे रखी है जिन पे हमें कोई चेंजेस नहीं करे जिनमें हमने। ठीक है, तो किस किस में चेंज नहीं करे हमने? जैसे कैश दे रखा है, कैश इन हैंड एज इट इज़ आ जाएगा, कैश इन हैंड 1,500। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 7,500 हो गया। डेटर में भी रिवैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं दे रखे थे, मतलब एडजस्टमेंट में इसको कुछ भी नहीं दे रखा था, तो डेटर 15,000 हो गया। स्टॉक में भी बच्चों कोई चेंजेस नहीं था, स्टॉक था आपके पास 12,500 का। फ्री होल्ड फैक्ट्री आपकी जो थी यानी फैक्ट्री प्रीमिसेस,
फैक्ट्री तो बच्चों फैक्ट्री प्रीमिसेस उसने बोला था कि उसकी वैल्यू हो गई थी 24,300, तो फैक्ट्री प्रीमिसेस हम यही ले लेंगे 24,300। फिर मशीनरी और लूज टूल्स के ऊपर अगर आप लोग क्वेश्चन को देखोगे तो मशीनरी और लूज टूल्स की वैल्यू जो है 10% कम हो रही थी। तो मशीनरी 8,000 की है, मशीनरी 8,000 की है और इसका 10% वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी 800, तो यह आ जाएगा 7,200। फिर लूज टूल्स हो गया आपके पास 4,000 रुपये का और ये भी 10% से आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी इसकी भी, तो 3,600। ठीक है, एसेट्स तो ये हो गई। अब इसकी लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में कुछ ही चीज़ों में फ़र्क पड़ा था, बाकी वैल्यू तो ऐसे आ गई थी। जैसे आपके पास ट्रेड क्रेडिटर 3,000 का है तो क्रेडिटर आप ऐसे लिख लेंगे, क्रेडिटर 3,000 का हो गया। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं होते, 4,500 के बिल्स पेबल हैं। बिल्स पेबल 4,500 के हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ओइंग में उसने दे रखा था, एक्सपेंसेस को मैं शॉर्ट लिख लेता हूं, तो एक्सपेंसेस की वैल्यू हो गई थी 3,750 की, तो ये आप एक्सपेंसेस की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद शीला रिटायर हो रही थी। ठीक, तो शीला का हमारे पास लोन निकाला था हमने, मैं शीला का लोन, तो शीला का लोन आया था बच्चों आपके पास, वो कितना आया था 24,450, तो 24,450। और फिर ले लेते हैं इनकी कैपिटल। आप कैपिटल को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल में एक तो रह गई थी राधा और एक रह गई थी मीना, तो जो इनके बैलेंसेस निकाले थे हमने वो आ जाएंगे। ठीक, तो राधा का हमने जो बैलेंस निकाला था 19,050 और इसका आया था 16,350, तो ये यहाँ पे ले लेंगे 19,050 और 3,350। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे आप लोग, तो इसका टोटल आएगा आपके पास 35,400। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो ये 71,100 आएगा, ये 71,100 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।